13 और 14 दिसंबर साल 2025 की वो तारीख थी जब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी के जस्ट बगल में बॉन्डी बीच के पास लगभग 2000 यहूदी अपने हनुक्का त्यौहार को मनाने के लिए जाते हैं। जैसे ये 2000 यहूदी वहाँ पे जाते हैं, जाने के फौरन बाद ही अचानक से दो सिरफिरे शख्स वहाँ पे आते हैं। न आओ देखते न ताव देखते अपने पास से बंदूकें निकालते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब जैसी ये फायरिंग शुरू होती है, ना कोई समझ पाता, ना कोई कुछ बोल पाता, ना कोई कुछ जान पाता है। इससे पहले कि आदमी कोई रिएक्शन देता, कम से कम 50 लोग गिर चुके थे। ये तमाम चीज़ें इधर चलती रहती, लोगों के बीच अफरा तफरी होती है, पुलिस आती है, मौके को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान हमलावर एक पेड़ की आड़ को लेके पुलिस वालों पर भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये फायरिंग होने लगती है, अचानक से इस भीड़ में एक शख्स जो हीरो की तरह एंट्री मारता है। एंट्री मारने के बाद ये शख्स भाग के एक हमलावर के पास जाता है, उसको पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसको जमीन पे गिराता है और गिराने के बाद तब तक स्ट्रगल करता है जब तक कि उससे बंदूक नहीं छीन लेता। उसके बाद उठता है, उसी की बंदूक उसी की तरफ पॉइंट करता है और पॉइंट करने के बाद उसी को मार देता है। देखते ही देखते ये घटना पूरी दुनिया पे मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब सर्कुलेट होती है, तमाम लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इस हमले के पीछे कौन था, किसकी साजिश थी, ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों का दुश्मन कौन है। ये तमाम सवाल जब लोग पूछ रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, इसी दौरान दो नाम निकल के सामने आते हैं, जिनमें से एक का नाम साजिद था और दूसरे का नाम नाविद था। और जैसे ये दोनों नाम निकल के सामने आते हैं, फौरन तमाम लोग ये कहने लगते हैं, ये बोलने लगते हैं कि देखो, मुसलमानों ने अपना असली रंग फिर से दिखाया। मुसलमान इस देश के लिए कैंसर हैं, इस दुनिया के लिए कैंसर, और साथ ही मुसलमान जहां भी रहते हैं कभी भी शांति से नहीं रह सकते। इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी। गोदी मीडिया, अंधभक्त मंडली लगातार इस पे जश्न के माहौल बना रही थी, मुसलमानों को टारगेट कर रही थी। लेकिन इसी कहानी में एक कैरेक्टर ऐसा था जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता, चूंकि इससे जो मेन एजेंडा है वो सेट नहीं होता। और जब आज न्यूज़ चैनल भी एजेंडा सेट करके ऐसी सेंसिटिव खबरों में भी पार्शियलिटी करते हैं, तो फिर बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि फिर सच्ची खबरें आप तक कैसे पहुंचेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को। हम अपने इस चैनल के माध्यम से समाज में घट रही एक ऐसी घटना को डेली आपके सामने लाते हैं जिस घटना से आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़े जरूर होते हैं। और आज भी आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में घटी एक ऐसी घटना को लेके आए हैं जिस घटना में सवाल कई हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको एक खास जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनका एजेंडा चलता है। और आज हम आपको असली खबर बताते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में यहूदियों का एक त्यौहार है जिसका नाम है हनुक्का, और उसको मनाने के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया में जितने यहूदी हैं एक खास जगह पे इकट्ठा होते हैं और अपने त्यौहार को कई दिनों तक मनाते हैं। ये त्यौहार भी पिछले कई दिनों से इसी बॉन्डी बीच पे चल रहा था। 8 या 9 दिन गुजर चुके थे। इसी दौरान दोपहर के वक्त दो सिरफिरे, जिनमें से एक का नाम था साजिद और दूसरे का नाम था नवीद, ये दोनों लोग आते हैं और आने के बाद अंधाधुंध गोली चलाना शुरू करते हैं। जैसे ये गोली चलाना शुरू करते कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन इसी दौरान एक शख्स भागता हुआ आता है और आने के बाद पकड़ता है, खुद भी इंजर्ड होता है, लेकिन कई सारे लोगों की जिंदगियां बचाता है। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया की पुलिस भी आती है, उसको भी गोली लगती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने फाइनली एक हमलावर को मार दिया, दूसरे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब जांच पड़ताल हुई, पूछताछ हुई, तो पता चला कि दोनों शख्स पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनमें से एक शख्स का नाम है साजिद जो कि 50 साल का है और दूसरे का नाम है नवीद जो कि 25 साल का है। साजिद की कहानी भी बड़ी अजीब है। साजिद साल 1998 में पाकिस्तान से पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे जाता है, लेकिन वहीं पे वेरेना नामक महिला से प्यार कर बैठता है। वेरेना भी बदकिस्मती से इसको अपना दिल दे बैठती है और यहीं पे फिर दोनों शादी कर लेते हैं। अब जैसे दोनों शादी करते, शादी करने के बाद जो साजिद था उसको ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल जाती है। शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ती है। इसके बाद दोनों के घर में साल 2001 में एक बच्चा जन्म लेता है। अब चूंकि पिता मुस्लिम था, इस वजह से पिता ने अपने धर्म के हिसाब से उस बच्चे का नाम नवीद रखा। दोनों ठीक ठाक जिंदगी ऑस्ट्रेलिया में जी रहे थे। नवीद धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन जैसे ही नवीद समझ बूझ और कल्चर को डेवलप कर पाता, अचानक से साजिद को अपना पाकिस्तानी प्रेम जगता है और वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए इस्लामाबाद भेज देता है। फिर क्या था, आतंकवादियों की बस्ती में जब ये पहुंचता है तो इसकी सोच, इसकी मानसिकता उसी पाकिस्तानी सोच से मिल जाती है जो शायद अगर ये सिडनी में रहता, ऑस्ट्रेलिया में रहता या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहता तो ये सोच इसके जहन में ना आती। वहीं से ये कट्टर बनता है, वहीं से ये अलग अलग संगठनों के संपर्क में आता है और वहीं से इसके जहन में एक मकसद आता है कि मुझे भी इस्लाम के लिए कुछ करना है। भले ही वो इस्लाम को बदनाम करना हो, भले इस्लाम को जलील करना हो या फिर इस्लाम को गाली देना हो, कुछ भी करना है, लेकिन इस्लाम के लिए कुछ करना है।
इसी सोच के साथ जब बेटा वापस आता है, पिता पूछता है कि बेटा जो तालीम लेने गए थे वो मिली? सवाल बड़ा सिंपल सा था लेकिन जवाब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद दोनों साथ रहना शुरू करते हैं और उस दिन भी पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे के साथ अपनी माँ से, अपनी बीबी से, यानी जो वेरेना थी उसको ये बता के जाते हैं कि हम लोग मछली का शिकार करने जा रहे हैं, चूंकि पिछले कई दिनों से परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी गड़बड़ थी। जो बेटा नवीद था वो एक फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ पे ईंटा ढोता था, लेकिन वो फैक्ट्री बंद हो गई। इस वजह से पिछले 2 महीने से लगातार बेरोजगार भी था। इसके बाद जब शिकार खेलने के लिए ये लोग जाते हैं तो सबसे ताजुब भरी बात यह है कि इनके पास 6 लाइसेंसी बंदूकें थी। इन्हीं में से 2 बंदूक लेके ये निकलते हैं। निकलने के बाद वहां पे पहुंचते हैं और इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। इसमें पिता मारा जाता है, बेटा जेल में है और उम्मीद है कि इसको कम से कम हैंगिंग टिल डेथ यानी फांसी की सजा हो। इसके बाद पुलिस की टीम जब जांच पड़ताल करती है तो साजिद की गाड़ी से ISIS का झंडा मिलता है, यानी वो ISIS जो सीरिया को दहलाने का काम करता है, वो ISIS जो एक आतंकवादी संगठन है, और साथ ही 3 जिंदा बम मिलते हैं, यानी इनकी साजिश कुछ और भी बड़ी थी। इसके बाद जब ये पूरी घटना निकल के सामने आई तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो मुसलमानों ने अपना असली रंग दिखा दिया। लेकिन भाई साहब, मुसलमान या फिर धर्म से कुछ नहीं होता, तरबियत से होता है और तालीम से होता है और कल्चर से होता है कि आप किस कल्चर से निकल के सामने हैं। इस कहानी में जहां 2 कैरेक्टर विलन का रोल अदा कर रहे हैं, इसी कहानी में एक कैरेक्टर और है जिसने लोगों की जान बचाई और इस कैरेक्टर का नाम है अहमद अल अहमद। और नाम से भी आप जान सकते हैं कि ये शख्स कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, ये भी एक मुस्लिम है। और इस शख्स की कहानी में जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये शख्स उस गढ़ से आया है जिस गढ़ का झंडा लेके इतने बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए साजिद और नवीद ने पूरी साजिश रची। ये शख्स साल 2015 के आसपास सीरिया से भाग के आया था। चूंकि सीरिया में असद की सरकार थी, वहाँ पे जो सुन्नी थे उनको टारगेट किया जाता था, सिया बाहुल्य वहाँ पे एक क्षेत्र बनता जा रहा था और ईरान की सरपरस्ती में सीरिया के अंदर सिया कानून को लागू करने की कोशिश की जा रही थी और सऊदी अरब जो कि सुन्नी देश है उसको डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही थी। इस वजह से जो सिया समुदाय के लोग थे वो सुन्नियों को मारते थे, पीटते थे और यही चीज़ जो अहमद अल अहमद था उसको पसंद नहीं थी। जान बचा के वहाँ से बेचारा भागता और भागने के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, वहाँ पे शरणागति लेता है, वहाँ पे बताता है कि मेरे देश में ऐसी सी समस्या है, मुझे बचा लो नहीं तो जाऊँगा तो मारा जाऊँगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा दिल दिखाया, बड़ा दिल दिखाने के बाद इसको अपने देश में शामिल कर लिया। इसी के बाद अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया में रहने लगता है, धीरे धीरे पैसे कमाता है, तरक्की करता है और सबसे ताजुब भरी बात यह है कि तरक्की की राह पे इस कदर आगे बढ़ता है कि आज ये एक तंबाकू की फैक्ट्री का मालिक भी है। ये तंबाकू बेचने का, बनाने का काम करता है। ठीक ठाक पैसा था, ठीक ठाक सारी चीज़ें थी। जिस कुरान की आयत को पढ़ के ये लोग बताते कि हम आतंकवादी बन गए, वही कुरान, वही सेम चीज़, वही सेम पढ़ाई, सेम धर्म, सेम 5 वक्त की नमाज अहमद अल अहमद भी पढ़ता था। वो भी उसी दिन को मानता था जिस दिन को ये दोनों आतंकवादी मानते थे। लेकिन सोच और तरबियत का अंतर देखिए कि साजिद और नवीद ये दोनों आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, वहीं अहमद अल अहमद जो कि ISIS के गढ़ से आया था, वहां से आने के बावजूद भी ये इंसानियत को बचाने के लिए खुद पे गोली खा के बुरी तरीके से इंजर्ड है और हॉस्पिटल में भर्ती है। बहरहाल इस मामले में अभी जांच पड़ताल हो रही है और कई सारे और कनेक्शन निकल के सामने आए। सबसे पहला कनेक्शन निकल के सामने आया ईरान का, चूंकि ईरान पिछले कई महीनों से इस मामले में आरोपी रहा है। जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के अंदर नॉन मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जिस हिसाब से यहूदियों को टारगेट किया जा रहा है, उस हिसाब से जब जांच पड़ताल हुई तो कई बार ईरान का नाम खुल के निकल के सामने आया। कई बार ईरान का एंगल भी निकल के सामने आया। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के राजदूत को अपने देश से भगा दिया और कहा कि आपका यहाँ कोई स्थान नहीं है, आप यहाँ पे रह के उस मानसिकता को परोसने का काम करें जो रेडिकलस इस्लामिक सोच को बढ़ावा देता है। साथ ही इस समय ईरान की जो IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। यानी ईरान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ताल्लुकात पहले भी खराब थे, अब और खराब हो गए। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मकसद इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को समझाना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का, समझाने का मकसद बस इतना सा है कि हम धर्म देख के हर चीज को डिसाइड करते हैं। ये 2 जाहिल, ये 2 अनपढ़, इस्लाम के नाम पे कलंक, इस्लाम के नाम पे जो ये 2 धब्बा हैं, इन्होंने न जाने कौन सी ऐसी कुरान पढ़ ली जो कुरान अहमद अल अहमद ने नहीं पढ़ी। इनको न जाने कौन सी ऐसी दिन की तालीम मिल गई जिस दिन की तालीम को अहमद अल अहमद नहीं हासिल कर सका। कहीं ऐसा तो नहीं कि अहमद अल अहमद असली वाली पढ़ रहा था, ये लोग नकली वाली।
या फिर इसका वाइस वर्सा। आप जिस भी एंगल से सोचें, आपको इस पूरे फ्रेम में दो अलग अलग मुसलमान नजर आएंगे। एक तरफ साजिद और उसका बेटा नबिद, जो 24 साल 25 साल की उम्र में आतंकवादी बन बैठा, जो ISIS का परचम लहराने के लिए सिडनी में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। या फिर अहमद, जिसका ना कोई मसला था, और ऐसी सिचुएशन में जहां पुलिस वाले भी भाग रहे थे, ऐसी सिचुएशन में जहां पुलिस वाले भी पीछे हट रहे थे, ऐसी सिचुएशन में अपनी जान पे खेल के अहमद आगे जाता और आगे जाने के बाद आतंकवादियों से लड़ता है, खुद पे गोली खा के लोगों की जान बचाता है। रिपोर्ट से दावा करे कि इस पूरे हमले में शुरुआत में 11 लोग और पिता को मिला के यानी आतंकवादी को मिला के 12 लोग और 40 से 50 लोग घायल थे, लेकिन शाम तक ये आंकड़ा 16 लोगों की मौत तक पहुंच गया। और ईश्वर न करे, लेकिन जिस हिसाब से इस समय वहां की परिस्थिति है, शायद ये तादाद 20-22 तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि सबको गोली लगी है और गोली लगने से मौत होने के चांसेस ज्यादा होते बजाय किसी और हादसे के। तो आप सोच के देखिए कि इस देश में हर चीज को जाति और धर्म के नाम पे फौरन बांट दिया जाता है। आज हमारे देश की गोदी मीडिया आपको वो चेहरा तो दिखाएगी कि देखो ये तो मुसलमान है, मुसलमानों ने आतंकवादी घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन वही गोदी मीडिया आपको ये कभी नहीं बताएगी कि ये भी एक मुसलमान है जिसने लोगों की जान भी बचाई है, जिसका फर्ज भी नहीं था, जिसका कर्तव्य भी नहीं था, जिसकी ड्यूटी भी नहीं थी, इसके लोग भी नहीं थे, यहूदी थे, इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये फिर भी वहां पे गया। देखिए तो हर चीज धर्म के एंगल से भी सही है, और अगर आप ध्यान से देखें तो इंसानियत से बड़ा शायद कोई धर्म नहीं है। इस पूरी घटना में आप दोनों चीजों को देख सकते हैं, एक ने अपनी कट्टरता चुनी, एक ने अपनी इंसानियत, और हमारे देश की मीडिया ने केवल नफरत चुनी। आज बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर हर चीज में हम केवल मुसलमानों को टारगेट करने से पहले उन मूलभूत तत्वों पे ध्यान दे दें कि ये हमले क्यों हो जाते हैं, कैसे एक मानसिकता को पाकिस्तान में बैठा इंसान पुष्ट कर देता है, कैसे ईरान में बैठा कोई संगठन भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हमला करवा देता है, हमारी इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ कमजोर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की भी इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो नबिद साल 2019 से उनकी रडार में था, लेकिन ताजुब भरी बात यह है कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, लेकिन नबिद के बारे में ज्यादा डिटेल में इनपुट इनके पास नहीं थी। तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया की इनपुट या फिर इंटेलिजेंस यूनिट का फेलियर नहीं था? ये भी एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल मुसलमान 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 कहने से कोई देश सुरक्षित हो जाए? तो फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मुसलमानों के खिलाफ ही हमेशा काम करते वो सुरक्षित होते हैं। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक्चुअल फैक्ट और एक्चुअल सच्चाई जरूर रखी जाए, तो मैंने अपना काम किया। बाकी आप भी अपना काम करें। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, और साथ ही हम डेली एक ऐसी वीडियो लाते हैं तो आप जवाब कौन देगा सीरीज को जरूर देखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें जिनको ना पता हो कि अहमद जैसे मुसलमान आज भी इस्लाम के परचम को ऊपर रखने का काम करते हैं। खैर, आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।